Nobody but you. स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल सेंस पर। आज है 16 अक्टूबर और आज से बनने वाले करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, 14 अक्टूबर को। यह दिवस प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विद्युत आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2020 का इसका थीम जो है वो जान लेते हैं। तो इसका थीम है मानकों के साथ ग्रह की रक्षा। अगला प्रश्न है, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, 15 अक्टूबर को। कितने तारीख को? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस हर साल 15 अक्टूबर को साबुन से हाथ धोने पर जागरूकता बढ़ाने तथा दुनिया भर में लोगों को हाथ धोने की आदतों को प्रेरित तथा उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 2020 का इसका थीम क्या है ये भी जान लेते हैं। तो 2020 में इसका थीम है सभी के लिए हाथ स्वच्छता। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2020 में इसका भी थीम जान लेते हैं। तो 2020 में इसका थीम है लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी जान लेते हैं। इनको भारत का मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा कवच किसके बीच होने वाला एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है? तो इसका सही ऑप्शन ए, सेना और पुलिस के बीच होने वाला ये आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। यह अग्निबाज डिवीजन द्वारा पुणे में भारतीय सेना और मुंबई पुलिस के संयुक्त अभ्यास है तथा इसका उद्देश्य है आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्यवसाय श्रेणी में गोल्डन स्टीवी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का विजेता कौन बनी है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता है जो गोल्डन स्टीवी लाइफ टाइम अचीवमेंट के विजेता बनी है। ये जो सीमा गुप्ता हैं ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक है तथा यह पुरस्कार दुनिया का प्रमुख व्यापार पुरस्कार भी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा थैलीसीमिया बल सेवा योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, दूसरा चरण। तो सेकंड स्टेज जो है ये शुरू किया गया है। और इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी जान लेते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है इस समय डॉक्टर हर्षवर्धन है। और थैलीसीमिया क्या है? थैलीसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन हो जाता है। और ये सेवा जो है थैलीसीमिया बाल सहयोग योजना, इसमें होता क्या है? तो इसमें जो है प्रत्येक वर्ष 200 मरीजों की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस वर्ष जो है 200 मरीजों की आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण
महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही ऑप्शन है डी। तथा इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है, इस समय है मतलब इसका उद्देश्य है जो ग्रामीण महिलाओं और स्वदेशी महिलाओं के महत्व और योगदान का पहचान करना। 2020 का इसका थीम जो है, थीम भी जान लेते हैं। तो इसका थीम है कोविड-19 के मद्देनज़र ग्रामीण महिलाओं की प्रतिरोध क्षमता का निर्माण। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से पूर्व क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, किशोर भीमानी जो थे ये पूर्व क्रिकेट कमेंटेटर थे, इनका निधन हो गया है। 80 वर्ष के आयु में इनका निधन हुआ है। इन्होंने 3 दशक से ज़्यादा समय तक कमेंट्री की है तथा ये 1978 से 1980 तक कलकत्ता पत्रकार क्लब के अध्यक्ष भी रहे थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, हम ही नहीं है ये गाइज, ये ध्यान देने वाली बात है, गलत टाइपिंग हो गया है। ये हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, किर्गिस्तान के जो है राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, जिनका नाम था सोरोनबाए जेनेबेकोव। सोरोनबाए जेनेबेकोव। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी में एफिल ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, लुइस हैमिल्टन जो है इन्होंने एफिल ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में एफिल ग्रैंड प्रिक्स जीता है और इस प्रक्रिया में 91 F1 रेस जीत के महान माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी की।